का जो सेशन है सभी को रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। हाँ हाँ एक्चुअली आज का जो सेशन है वो तो हेल्थ केयर के ऊपर सभी को पता है, और उसके ऊपर जो है आज का जो सेशन होने वाला है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट के ऊपर होगा जो कि है प्रोस्टेट केयर, जो कि मेल मतलब फॉर द मेन के लिए ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ वुमेन के लिए भी है, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई मेल है, तो उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मेल के लिए नहीं, सिर्फ मेल तो है, डायरेक्टली मेल को चाहिए ये सेशन, मगर उसके साथ साथ वुमेन को भी चाहिए, क्योंकि वो वुमेन का घर में कोई ना कोई मेन है या मेल है, तो उन लोगों के लिए चाहिए। तो ये आज का जो सेशन होने वाला है, शुरू होने वाला है, वो है आपका प्रोस्टेट केयर के ऊपर। तो सबको थोड़ा पहला सेशन होगा, तो थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा, ताकि आपको इसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज गैदर करना है, क्योंकि प्रोस्टेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स जो आता है हम मेन लोगों को, हम लोग मैक्सिमम उसको निगलेक्ट करते हैं। क्या क्या सिम्टम के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला, वो थोड़ा लिख लीजिएगा या तो ध्यान पे रखिएगा कि ये सिम्टम्स इज द मेन थिंग। ये सिम्टम्स हम लोगों को सिग्नल देते हैं पहले से, मगर हम लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और जब जाके हम लोग इफेक्ट होता है शरीर के ऊपर, तभी जाके हम लोग वो किसी के पास जाते हैं, वो दवा लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मगर अगर पहला दिन में हम लोग सुधर जाएंगे तो क्या होगा, वो दिन देखना नहीं होगा सर्जरी का या तो मेडिकेशन का। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट हमारा कंपनी ने लॉन्च किया है वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसका बहुत बढ़िया फीडबैक मिला है मेरे को, उसका बहुत बढ़िया मतलब देखिए, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जनवरी महीने में, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जनवरी महीने में, तो ये मैंने फीडबैक के लिए वेट कर रहा था, ये इसका फीडबैक के लिए वेट कर रहा था, हमको फीडबैक मिल गया, और बहुत दिन से हमको फोन आ रहा था, सर प्रोस्टेट केयर के बारे में कुछ बताइए। तो इसके लिए आज का सेशन सेट किया गया ताकि सभी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि ये लेटेस्ट जो प्रोडक्ट हम लोगों को लॉन्च हुआ था कंपनी के जरिए। ठीक है, तो मैं अभी जो करना चाह रहा हूँ वो है, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सुनिए और नोट डाउन कीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि ये जो एक मिनट, अगर हो सके आप नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका डाउनलाइन को आप बोल सकेंगे, आपको खुद को भी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है नॉलेज इज पावर एंड इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ये नॉलेज गेन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज जो है वी केयर, हम लोग जब बच्चे रहते हैं ना, हम लोगों का पापा हम लोगों को देखभाल करते हैं, पापा मम्मी हम लोगों को देखभाल करते हैं ना, मगर एज होने के बाद हम लोगों को भी उनको देखना चाहिए, हम लोगों को उनको देखना चाहिए। देखिए, ये घर घर में ये प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है, मगर हम लोग क्या करते हैं, उसको लेके हम लोग जीना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम को लेके कोई अच्छी तरह जी नहीं सकते, प्रॉब्लम को आपको जितना जल्दी उसको सॉल्व कर दे उतना ही आपको भला होगा। तो इसके बाद जो है, एक मिनट, तो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल, जो फैमिली लोग रहते हैं ना क्या करते हैं, वो प्रोवाइड फाइनेंशियल सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी। फैमिली लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सोशली सपोर्ट करते हैं, मेंटल सपोर्ट भी करते हैं। हम लोगों को पता है फॉर द वेलबींग व्हाट इज आवर हेल्थ, WHO बोल रहा है जो हेल्थ इज अ वेलबींग ऑफ मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग। तो ऐसा नहीं है हमारा कोई भी बुखार आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया मतलब हम हेल्दी नहीं है, ऐसे नहीं है, आ सकता है, मगर उसको जल्द से जल्द आपको रिकवरी करना होगा। तो हम लोग जो फैमिली जो मेंटेन करते हैं नॉर्मली, तो क्या करते हैं, फाइनेंशियली हमारा फैमिली हमको सपोर्ट करते हैं, सोशली सपोर्ट करते हैं एंड मेंटली भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि जो फैमिली हेड रहता है वो उनके जरिए पूरा फैमिली का सिक्योरिटी
डिपेंड करता है, ये हम लोगों को पता है। तो एज दे आर एज देयर लाइफ जर्नी बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि जितना आपका उम्र होते जाएंगे आपका लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, अब जब छोटे थे उतना बीमारी नहीं था, उतना प्रॉब्लम नहीं था शरीर के अंदर, मगर अब जितना एज होते जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर का जो सेल उसका भी एज होता है, जिस शरीर का सेल जितना एज होगा तो उतना प्रॉब्लम हमारा शरीर में आएगा, क्योंकि एज के हिसाब से इम्यूनिटी भी गिरता है। तो इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज हम लोगों को करना होता है, बहुत सारा मेंटेनिंग भी करना होता है, मगर हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि डे टू डे लाइफ स्टाइल जो है, जो डे टू डे हम लोग काम करते हैं, डे टू डे जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, हम लोग उस हिसाब से मेंटेन कर नहीं सकते। इसलिए जब भी हमारा शरीर एज बन जाता है, एज हो जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना होता है। तो इसके साथ साथ देखिए, मेन में सफर फ्रॉम सम वेरी डिस्टर्बिंग डिजीज, जैसे मेन लोग, वुमेन लोग को भी वो फेस करता है ऐसा कुछ डिजीज जो वो खुद बोल नहीं सकते, वो लोग वो अंदर ही अंदर वो जैसे रख देते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, दूसरा कुछ प्रॉब्लम जो आते हैं। तो ये जो डिजीज जो है, इसको आप ऐसे आप नहीं रखिए, आपको उनको शेयर करना है, आपको जानकारी लेना है, क्योंकि अगर आपको उसका ऊपर जानकारी नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा, उसी को लेके, वो प्रॉब्लम को लेके आगे निकलना है। तो हम लोग को पता है, अगर प्रॉब्लम को लेके हम लोग आगे आने लगेंगे, सॉरी, तो ये जो सारा जो प्रॉब्लम है, ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग जल्द से जल्द किसी को शेयर नहीं करते, अपने आप उसको मतलब सप्रेस करके रख देते हैं, और एक दिन आता है जो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाते हैं, तभी जाके हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेन भी वही करता है, डिस्टर्बिंग डिजीज, ऐसा कुछ डिजीज जो जैसे प्रोस्टेट जैसे बीमारी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड वो क्या होता है, वो हम एक एक करके दिखा रहा हूँ। जैसे वन ऑफ देम इज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाते हैं। जैसे प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के बगल में रहते हैं, तो जो यूरेथ्रा के बगल में रहते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं उसके बारे में मैं अगले वाला स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मेनली इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मैक्सिमम पीपल द ओवर द एज ऑफ 40, 40 साल से ऊपर कोई भी मेल को ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, डू यू नो 8 आउट ऑफ 10, देखिए 10 में से 8 आदमी को इवेंचुअली डेवलप द एनलार्ज प्रोस्टेट। तो देखिए 80% पीपल आर सफरिंग, आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, हम लोग सोचते नहीं है इस ये करने से क्या होगा, ये क्या होने वाला है, आने वाला दिन में क्या हो सकता है, हम लोग उसके बारे में सोचता नहीं है। हम लोग आज का दिन जीते हैं, कल का दिन के लिए सोचते ही नहीं है। मगर आज का दिन आप जी रहा है, आपको कल को सोच के जीना होगा, ताकि कल कोई प्रॉब्लम हमारा शरीर में नहीं आ सके। तो इसके लिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए 80% ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों को देखिए अबाउट 50% ऑफ द मेन एट द एज ऑफ 50, जो 40 से 50 साल के अंदर 50% ऑफ मेन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो सोचिए 40 में क्या, 40 के अंदर 8%, 50s के अंदर 50% एंड 80s के अंदर 80%। तो सोचिए, तो लगभग आपको कुल मिला के 85 to 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो सोचिए, ये कॉमन आपका घर में किसी ना किसी को हो सकता है। अब देखिए आपको है, शायद आपका किसी फैमिली में है या रिलेटिव सर्कल में किसी को है, ये इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट डिस्क्लोज अबाउट इट दिस। ये प्रोस्टेट के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करते, वो अपने आप को वो सहन के चले जाते हैं, और उम्र भी बढ़ते जाते हैं और प्रॉब्लम भी और बड़ा हो जाते हैं। लास्टली या तो उससे जो इन्फेक्शन फैलता है उससे उनको कुछ हो सकता है, नहीं तो ऑपरेशन कर लेते हैं।
और ऑपरेशन भी सक्सेस होगा, इसका कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, मतलब सक्सेस होगा 100%, कोई गारंटी नहीं है। और इसके जरिए आपको इन्फेक्शन के जरिए आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में प्रोस्टेट कैंसर इज ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम। क्लियर? देन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। देखिए, जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी में जो भुगत रहा है आर मोर प्रोन टू डेवलप एनलार्ज प्रोस्टेट। तो एनलार्ज प्रोस्टेट का एक कारण भी है, अगर कोई हाइपरटेंशन है, बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत सोचते हैं किसी चीज के बारे में, ये जो टेंशन ले लेते हैं उसके जरिए क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम जो डिसऑर्डर होते हैं उसके जरिए इसके ऊपर इफेक्ट आता है। उसके साथ साथ डायबिटीज, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डायबिटीज घर घर में है, आज के दिन में डायबिटीज क्या है, घर घर में है। तो क्या होगा अगर घर घर में ये डायबिटीज है, देख सोचिए 80% डायबिटिक पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दिस प्रोस्टेट प्रॉब्लम। तो उसके साथ साथ ओबिसिटी भी, क्योंकि ओबिसिटी भी एक बहुत कॉमन है आज के दिन में। तो ये आर मोर प्रोन टू डेवलप एनलार्ज प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक कारण आपका हाइपरटेंशन, दूसरा आपका डायबिटीज, तीसरा ओबेसिटी। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है ये भी आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक कारण बन सकता है। इसके बाद व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट क्या है? इट्स अ ग्लैंड। प्रोस्टेट इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। it is a gland, matlab part of male reproductive system, and it is a gland which is located underneath the bladder, and it's about the size of chestnut। तो सोचिए, जो जो हमारा जो यूरिन ब्लाडर है उसके बगल में ये ग्लैंड रहते हैं। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको, इसका क्या काम है ये बाद में मैं बताऊंगा। तो आप सोचिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। ये ग्लैंड जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बगल में ये रहते हैं, और ये सराउंड द यूरेथ्रा। जो हम लोग जो पिसअप करते हैं, वो जो नाली जो निकल रहा है जिसके जरिए वो यूरिनेशन जो निकलते हैं शरीर में से, तो उसके उसका सराउंड ये बनते हैं। और ये ग्लैंड क्यों बढ़ जाते हैं उसके बारे में मैं अगले वाला स्लाइड में बताऊंगा। तो ये द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लाडर। तो ये यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा जो ट्यूब है जो ब्लाडर से वो यूरिन को बाहर में निकलने में मदद करते हैं। तो ये यूरेथ्रा के सराउंड में ये क्या होता है, ये बनता है, ये सिचुएटेड है। इसके साथ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या है? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एज वी एज, उम्र के हिसाब से ये क्या करता है, एज वी एज प्रोस्टेट कैन बिकम लार्जर। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ फॉर एजिंग मोस्ट मेन। ये एजिंग के साथ साथ ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो यूरिन करना चाहते हैं, सोचिए आपको बहुत यूरिन प्रेशर आ गया मगर आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप कर नहीं सकते, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको मतलब प्रेशर देके चाप पे रखेंगे। ये जो अब कर रहा है यही पहला स्टेप है फॉर द एनलार्जमेंट, वन कॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। ये जो हम लोग चाप के रखते हैं हिसाब को, बस ये क्या करते हैं, ग्लैंड के ऊपर इसका असर आ जाते हैं, और ग्लैंड क्या करते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड उसको चाप के रखते हैं और धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन होता है। उसके जरिए भी ये एक कारण है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। एनलार्जमेंट प्रोस्टेट स्क्वीज द ट्यूब, ट्यूब को स्क्वीज करते हैं, आपको ट्यूब को स्क्वीज करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। देखिए आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है डाय वाला, नॉर्मल जो बाय वाला जो फोटो है उसमें नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, और डाय वाला में राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है आपका एनलार्जमेंट प्रोस्टेट, जो कि हमारा जो यूरेथ्रा जो बोल रहा था, ब्लाडर से जो यूरिन निकलता है जिसके जरिए, वो यूरेथ्रा को दबा के रख दिया। तो आपको कैसे पेशाब बाहर आएंगे? अगर दरवाजा बंद रहेंगे आपका घर का तो आप कैसे निकाल आएंगे? तो इसी हिसाब से यूरेथ्रा के ऊपर इसका प्रेशर डालते हैं और उसको स्क्वीज कर देते हैं ताकि आपका यूरिन ठीक तरीके से पास ना हो। इट कॉजेज प्रॉब्लम वाइल यूरिनेशन। आप जब आपको पेशाब मतलब बहुत प्रेशर है यूरिन का, मगर आप गया यूरिनेशन के लिए मगर वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, मगर आप सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं आपका ब्लडर में अभी भी पेशाब है। तो ये जो कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो करते हैं, ये मेनली जो करते हैं ब्लडर से यूरिन को निकलने नहीं देते। इसके जरिए क्या होता है, बहुत सारा, आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में,
तो मेन आर नॉट अवेयर अबाउट पोस्टेड एनलाइटमेंट, जो मैं कह रहा था, हम लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हम जब मेडिटेशन हम लोग करते हैं ना, उसको जरिए हम लोगों को हर ऑर्गन को फील करना होता है। वो मेडिटेशन जो करते हैं, कराते हैं, वो देखिएगा आपको माथा से वो जो लाइट को इनसाइड जो आपको दिखाते हैं ना, मतलब आपको हर ऑर्गन को वो महसूस करना चाहते हैं। वो आपका अंदर में हर ऑर्गन को वो लाइट के जरिए आपको महसूस कराना चाहते हैं। जैसे मैं हमारा हर ऑर्गन को फील कर सकता हूँ, आपको भी करना होगा। अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पोस्टेड के बारे में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम ध्यान नहीं देते। वो आफ्टर द एज ऑफ 50 and 55 we are get affected very much. Most men hardly know that they have posted until they reach 50. अभी जो बोल रहा था, तो 50 साल 45 के अबव जाने से आपको पता चलते हैं क्या आपको पेशाब में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, तभी जाके आपको पता चलता है प्रोस्टेट ग्लैंड बोल के कुछ है, वो एनलार्ज हो गया, जो कि यूरेथ्रा को दबा देते हैं, जिसके जरिए हमारा ये पेशाब बाहर नहीं आते। आप देखिए ये जो यूरिन ब्लाडर जो है, अगर उसमें आपका पेशाब जो है, यूरिन जो है, आपको पता है उसके जरिए टॉक्सिन निकलते हैं, अगर वो जमा रहेंगे ये प्रोस्टेट के अंदर, वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन बना देंगे। अगर वो आपका प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा रहेंगे तो इन्फेक्शन बना देंगे, उसके जरिए क्या होगा, आपको कैंसर भी हो सकते हैं। ये कैंसर का एक बड़ा कारण है आज के दिन में, इट्स कॉमन प्रॉब्लम प्रोस्टेट कैंसर। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, वो यूरिन से जब निकलते हैं तो क्या होगा, आपको हम लोगों को पता है यूरिन से टॉक्सिन निकलते हैं। अगर वो टॉक्सिन्स को ये ब्लैडर में रख लेते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो घाव बन जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके जरिए ये कैंसर सेल डेवलप हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोस्टेट। देखिए प्रोस्टेट के रिलेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम है, पहला जो है एनलार्ज प्रोस्टेट, जो अभी मुझे मैं बोल रहा था। इट इज ऑल्सो नोन एज बिगिनर ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। मतलब आप ऐसा टर्मोलॉजी मत सोचिए, ये नॉर्मली जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये बिगिनिंग ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ये इसको हाइपर मतलब बड़ा, तो ये हाइपर होने के लिए ये पहला मतलब शुरू में धीरे धीरे ये बढ़ता है। इस इफेक्ट मोस्ट ऑल मेन एजेड 50 एंड ओवर, जो अभी मैं बोल रहा था, 50 साल से ऊपर maximum people are affected from this problem because we already maintain the same thing। हम लोगों को पेशाब लगने से हम लोग चाप के रखते हैं, काम कॉम्प्लीट करके हम लोग जाके यूरिनेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का। तो ये थोड़ा ध्यान देके सुनिए, अगर पेशाब आपको लग गया तो जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको एनलार्जमेंट का जो है वो चांसेस कम हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन जो ब्लड इन्फेक्शन भी कम होने का चांसेस रह जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलली जो डेवलप हो सकते हैं इसके जरिए, तो ये आपको ये हो नहीं सकते। तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू यूरिनेट एंड इट रेयर सीरियस केसेस कैन प्रिवेंट यूरिनेशन एंटायरली। तो ये देखिए अभी जो मैं बोल रहा था, जो यूरिनेशन को ये क्या करते हैं, डिफिकल्टी बना देते हैं, क्योंकि ये स्क्वीज कर देते हैं यूरेथ्रा को एनलार्ज होने के बाद, तो आप नॉर्मली यूरिनेशन हो नहीं सकते। उसके जरिए क्या होता है, धीरे धीरे आपको ये सीरियस बन जाता है आफ्टर द एज ऑफ 55 60 मे बी एंड 65 एंड 85 के ऊपर तो मैक्सिमम लोगों को में चांसेस है। तो इसके लिए हम लोगों को अगर ध्यान पे रख लीजिएगा तो क्या होगा, तभी आपको वो दिन देखना नहीं पड़ेगा ये ऑपरेशन के लिए प्रोस्टेट का। तो ये एट द एज ऑफ 85 अगर प्रोस्टेट ऑपरेशन होगा तो ये सक्सेस का होने का 100% गारंटी नहीं है, ये अनसक्सेस भी बन सकता है और लाइफ रिस्क भी आ सकता है। इसके जरिए लाइफ रिस्क भी है, अगर आपका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो आपका लाइफ रिस्क भी हो सकता है।
तो सोचिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज है हमारा शरीर में। अगर हम लोग इसको मेंटेन नहीं किया तो enlargement of prostate is very a common problem for the male. And prostatitis क्या होता है? It's an inflammation of the prostate. Prostate में inflame हो जाता है, क्यों? Sometimes it also cause an infection. ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट मतलब आपको इन्फेक्शन के जरिए या दूसरा कुछ वजह से आपका प्रोस्टेट का थोड़ा फूल जाता है, और फूल जाने के कारण आपको वो सेम चीज वो यूरेथ्रा को थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं, उसके जरिए आपको इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों का जो है ये ऑन हैबिट ये डिपेंड करते हैं। और प्रोस्टेटाइटिस जो होता है वो हैबिट के नहीं, वो किसी यूरिन इन्फेक्शन के जरिए भी हो सकता है या दूसरा वजह से भी हो सकता है इसके ऊपर। तो इसके बाद आपको दोनों जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट के ऊपर उसके बारे में आपको पता चल गया, प्रोस्टेट के ऊपर आपको पता चल गया दोनों प्रॉब्लम के बारे में, एक तो एनलार्जमेंट, एक प्रोस्टेटाइटिस जो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन के जरिए हो सकते हैं, जो कि फूल जाता है वो आपका ग्लैंड, उसके जरिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका जो सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर क्या है देखिए, पीपल्स एट्रिक्स कौन कौन मेन आर रिस्क इन फॉर दिस प्रोस्टेट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिनको है वो रिस्क में हो सकता है, डायबिटीज प्रॉब्लम जिनका है वो रिस्क में आ सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक प्रॉब्लम में अगर प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम आ गया तो आपका डायबिटिक भी बढ़ जाएंगे, आपको कभी ये डायबिटीज कम नहीं होगा, क्योंकि शरीर में से आपका टॉक्सिन जितना दिन तक नहीं निकलेगा सही तरीके से आपको डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होने वाला है। ओबेसिटी इट्स अ वेरी एक्यूट प्रॉब्लम, तो ओबेसिटी के कारण भी आपको रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना होगा विद द एक्टिविटीज एंड द डाइट मेंटेनिंग। डाइट को मेंटेन करके और एक्टिविटीज के जरिए आपको ओबेसिटी को कम करने का कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ इवन एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब क्या? अच्छा हेल्दी फूड। एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब आपको हेल्दी फूड लेना है, आपका शरीर के हिसाब से आपको हेल्दी फूड मेंटेन रखना है, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन में, मैं पहले से एक्टिविटी था, मेरा फिजिकल एक्टिविटी था, मगर उसके साथ साथ हम लोग फोकस किया है हेल्दी रखने के लिए। टीम का सभी मेंबर को सुबह 6:30 बजे से हम लोग मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम लोग योगा भी कर रहा है फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको क्या करना होगा हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए? आपको एक तो आपको डाइट मेंटेन रखना होगा, हेल्दी फूड मेंटेन करना होगा, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटेन करना होगा। तो और इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट, अगर आपका जनरेशन में किसी का प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रोस्टेट भी आ सकता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? ये जो है, जो प्रोस्टेट का जो है उसका, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा अटेंशन रखना होगा और खुद को उस हिसाब से मेंटेन रखना होगा। तो इससे देखिए, तो कौन सा कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिनका है, दूसरा डायबिटीज प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम एंड या एक्टिव लाइफस्टाइल को रखने के लिए थोड़ा मेंटेन रखने के लिए कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपका जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम है प्रोस्टेट का तो वो भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको ना हो। क्लियर? इसके साथ साथ सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दीजिए सभी लोग, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो ध्यान पे रख लीजिए, क्योंकि सिम्टम जो है ये पहले से देते हैं, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, बाद में जाके हम लोगों को एक्यूट स्टेज में चले आते हैं। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, जो अभी अभी बोल रहा था, फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेट, मतलब जल्द से जल्द आपको यूरिनेशन के लिए, वीक और स्लो यूरिन फ्लो, अगर आपका यूरिन फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपका धीरे धीरे हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। तीसरा, फीलिंग दैट द ब्लैडर हैज नॉट फुल्ली एम्प्टीड, आप फील कर रहे हैं आपका ब्लैडर में अभी भी पिसाब है, अब पूरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये भी एक कारण है, एक सिम्टम है आपको एनलार्जमेंट का। चौथा, ट्रैवल स्टार्टिंग एंड यूरिन स्ट्रीम, मतलब आप यूरिन कर रहा है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप महसूस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम, ठीक तरीके थोड़ा थाम थाम के हो रहा है, तो ये भी एक ट्रैवल है आपके यूरिन स्ट्रीम के लिए, मतलब ठीक तरीके से पास नहीं हो रहा है।
पासिंग यूरिन ऑफन स्पेशली एट नाइट, मतलब आप देखिए पासिंग यूरिन ऑफन स्पेशली एट नाइट मतलब आप सो रहा है, मतलब खुद ब खुद आपको यूरिनेशन हो रहा है, तो ये एक कारण है, एक सिम्टम्स है आपको एनलार्जमेंट का। Lastly, stopping and starting again several times while passing urine. देखिए आप यूरिन कर रहा है, जो अभी अभी मैं बोल रहा था, आप यूरिन करते जा रहा है, थोड़ा थम जा रहा है, फिर हो रहा है थोड़ा देर में, ये भी पोस्टल एनलार्जमेंट का एक कारण है, मतलब एक सिम्टम्स है। ये जो सिम्टम्स के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आप भी खुद के लिए भी, फैमिली मेंबर के लिए भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये सिम्टम को थोड़ा ध्यान दे के रखिएगा, ताकि अगर कोई सिम्टम आपका दिमाग में आए, आप महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत इसके लिए आप राइट एक्शन लीजिए। तो सिम्टम्स ये तो है, इसके साथ साथ ड्रास्टिकली वर्सन मेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए ये जो है, ये क्वालिटी मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग जैसे चलते हैं ये सही नहीं है। जैसे स्ट्रेस टेंशन थ्रू द डे, अगर किसी को स्ट्रेस एंड टेंशन थ्रू द डे चल रहा है, उनको भी हो सकता है ये पोस्टेड एनलार्जमेंट, जो मैं पहले बोल रहा था, हाइपरटेंशन। तो स्ट्रेस एंड टेंशन, तो अगर टेंशन ले लिया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस हो गया, तो उसके साथ साथ आपको ये इफेक्ट हो सकता है। अनएबल टू ट्रैवल, आप ट्रैवल कर नहीं सकते। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली लाइफ, आपको फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि आप ये प्रोस्टेट के कारण आप बहुत जगह जा नहीं सकते, क्योंकि आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मगर आपको वो प्रॉब्लम आपको दिमाग में बार बार आएगा, मेरा इस सबका प्रॉब्लम है, उसका पेनफुल आपको महसूस होगा, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा फैमिली लाइफ। उसके साथ साथ अनेबल टू अटेंड फैमिली फंक्शन, जैसे फैमिली फंक्शन में भी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ स्लीपलेस नाइट, मतलब आपको धीरे धीरे जो पेशाब होगा, हेलो, आपको जो धीरे धीरे जो पेशाब होगा ना, थाम थाम के थोड़ा थोड़ा करके जो पेशाब होगा थ्रू आउट द नाइट, ये क्या होगा, आपको अच्छी तरह नींद नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा नींद आएगा, फिर जाएंगे आप यूरिनेशन के लिए, तो बार बार आपको जाना पड़ेगा। तो अगर ये आप मतलब फेस करना नहीं चाहते, ये सारी जो मैंने बोला, ये अगर फेस आप करना नहीं चाहते, तो आप आज से वो मेंटेन करना चालू कर दीजिए, कैसे इसको हेल्दी रखना है। क्लियर? अगर ये महसूस कर रहा है, उसका भी आपको ओवरकम करने के लिए भी तरीका मैं बता दूंगा बाद में। ट्रीटमेंट ऑफ एनलार्जमेंट, देखिए अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसका 3 तरीके का ट्रीटमेंट है। एक तो मेडिकेशन, अब दवा लेके आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, मगर दवा का क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको स्क्वीज कर ठीक कर देंगे, फिर वो दोबारा इलाज हो जाएगा। तो दवा का साइड इफेक्ट भी है, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मिनिमली जो आपको लेजर के जरिए वो कम हो सकता है, मतलब लोकल एक तो होता है, जैसे फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके जरिए लेजर के जरिए उसको टेम्पोरली उसको स्क्वीज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, फिर बाद में वो फिर दोबारा इन्फ्लेम हो जाते हैं, इलाज हो जाता है। और लास्टली फाइनली आपको क्या करना होगा, वो सर्जरी, जिसके बारे में मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ। सर्जरी एट द एज ऑफ 65 एंड 70, ये जो सर्जरी आप सोचिए, अगर आपका 65 एंड 70 एज हो गया, आपका हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे, और ये सर्जरी का के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटा लगता है। तो उसके लिए आपको हार्ट को भी स्ट्रांग रखना होगा। अगर आपको डायबिटिक है आप, तो सर्जरी के लिए भी रिस्क फैक्टर है। तो सोचिए एट द एज ऑफ 60 एंड 70 अबव, तो ये सर्जरी के लिए आपका रिस्क फैक्टर ये है, क्योंकि मैक्सिमम ये सर्जरी सक्सेस नहीं होता, मैक्सिमम ये सर्जरी सक्सेस नहीं होता, बहुत कम सक्सेस होता है। इसलिए एट द एज ऑफ 70 में आप क्या कीजिएगा, वो दवा लेके थोड़ा थोड़ा करके आपको रिकवरी का जो कोशिश कीजिएगा, मगर वो 100% रिकवरी नहीं होने पाएंगे। उसके साथ साथ चैलेंजेस ऑफ करंट ऑप्शन, जो देखिए अगर आप मेडिकेशन में जाएंगे, आपको ये साइड इफेक्ट मिलेगा, ड्राउजीनेस, हेडेक, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मिनिमल जो आपको जो बोल रहा था लेप्रोस्कोपी में, उसमें भी आपको एनेस्थीसिया रिस्क होगा, ब्लीडिंग होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन भी बन सकता है। उसके साथ साथ सर्जरी प्रॉब्लम वाइल यूरिनेशन, नौसिया, वॉमिटिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है सर्जरी में भी, जो अभी अभी मैं बोल रहा था। तो ये 3 तरीका जो है, तो अगर इसके जरिए आप
इसको रिकवर करना चाहते हैं तो क्या होगा, बहुत सारा साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम और भी ज्यादा फेस करना हो सकते हैं सभी को। तो हमको क्या करना होगा, नेचुरल एंड सेफ ऑप्शन लेना होगा। तो नेचुरल एंड सेफ ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल। अभी तक कोई भी कंपनी इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। कोई भी कंपनी, दूसरा कंपनी नहीं है जिसके ये प्रोस्टेट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट है। तो पहला इंडियन कंपनी जो इसके ऊपर, जैसे मिस्टर ये इसको, ये थोड़ा एक स्टोरी है, इसको छोड़ दीजिए। तो वेस्टिज ने इसका सॉल्यूशन लेके आया, जो कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ऊपर जो सॉल्यूशन लेके आया वो है नंबर फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो प्रोस्टेट केयर। जो प्रोस्टेट केयर का जो फीडबैक मैंने लिया तभी जाके आप लोगों के पास आया, क्योंकि जब तक मेरे को अच्छा पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता तो कभी मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं शेयर करता, क्योंकि मैं प्रोडक्ट का फीडबैक के ऊपर डिपेंड करके मैं प्रोडक्ट शेयर करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को जो मैं रिकमेंड करता हूँ उसका फीडबैक के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। तो ये जो है, तो ये प्रोस्टेट केयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मैंने इसका फीडबैक लिया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आया, तभी जाके आप लोगों के पास आया। क्योंकि बहुत दिन से मेरे को सब कोई बोल रहा था प्रोस्टेट केयर के बारे में बोलिए, तो मैंने एक ही बात बोला, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा मैं किसी को शेयर करने वाला नहीं। क्योंकि मेरा फोकस वही है, क्योंकि आप लोगों को ठीक करना, कोई भी पेशेंट है उसको रिकवरी करना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, प्रोस्टेट केयर क्या है, आयुष्मान प्रोस्टेट केयर फॉर्मुलेशन स्पेशली मेड अप फ्रॉम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। ये पूरा 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, दैट हेल्प्स इन अरेस्टिंग प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज इन मेन। तो प्रोस्टेट रिलेटेड जो जितना सारा इश्यूज है उसको रिकवरी करने में मदद करते हैं। देखिए इतना सारा इंग्रेडिएंट इंडिविजुअली एक एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है इसके अंदर, जो कि हमारा एक सिर्फ प्रोस्टेट नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम को रिकवरी करते हैं। नेक्स्ट, तो ये इतना सारा इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर और एमजी भी डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बारे में आपको जानने का जरूरत नहीं, आपको इसके बारे में, ये 100% वेजिटेरियन है। और उसके साथ साथ जो जो प्रोडक्ट्स है उसका जो एक्टिविटीज है वो उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। जो है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक हर्ब्स है, आपको दिखाई दे रहा है। इट हैज शोन ओन टू बी इफेक्टिव फॉर द सिम्टम ऑफ बिगिन। जो मैंने हाइपोथ्रोपी में बोल रहा था पहला, जो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के बारे में जो बोल रहा था, इन्फ्लेमेशन जो एक्टिव जो होता है, ये हमारा प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्रोस्टेट, तो उसको रोकने में, उसको रिकवरी करने के लिए मदद करते हैं पुनर्नवा। ये भी एक पूरा हर्ब्स है, ये पुनर्नवा पूरा हर्ब्स है, आपको दिखाई दे रहा है फोटो, जो कि हमारा ये जो इन्फ्लेमेटरी जो पार्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम ये करता है, जो कि जो सूजन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज वरुण। वरुण के बारे में हम लोगों को पता है, पहले से सुना था। वरुण हैज बीन सीन बेनिफिशियल इन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बाय हेल्पिंग रिड्यूसिंग द प्रोस्टेट वेट। तो प्रोस्टेट जो इन्फ्लेम हो जाता है उसका वेट भी बढ़ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए, उसका वेट भी कम करने के लिए वरुण बहुत हेल्पफुल है, और उसका एक्टिविटी है वो एनलार्जमेंट को कम करने के लिए। तो देखिए एक एक इंग्रेडिएंट्स कितना पावरफुल है, मतलब आप देखिए इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। ये प्रोस्टेट क्या है, आयुष्मान के जो प्रोस्टेट क्या है, जो कॉम्पोजिशन ये बनाया है ना, इट्स अ टीम वर्क, ये टीम वर्क करते हैं। मतलब एक एक इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग जो एक्टिविटीज मिला के प्रोस्टेट को रिकवरी करने के लिए मदद करते हैं। शतावरी, मैंने बोला था ना शतावरी मेल लोगों के लिए भी बढ़िया है। कोई क्यों बोलता नहीं वो तो महिला लोगों को लगता है, कुछ लगता है, बहुत कोई, हम लोगों को पहले पता था शतावरी इज फॉर द वुमेन, वही था ना, मगर शतावरी भी ये प्रोस्टेट के लिए है, क्योंकि शतावरी हेल्प रिलीज इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव यूरिनेशन इंक्लूडिंग यूरिन रिटेंशन। ये जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जो रिटेंशन होता है ना पिसाब का, उसको निकालने के लिए मदद करते हैं, एज वेल एज इन्फ्लेमेशन भी कम करने में मदद कर सकता है ये शतावरी। क्योंकि ये शतावरी सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, मेल लोगों के लिए भी बहुत
फायदेमंद है, क्योंकि ये प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट को रोकते हैं, रिकवर करते हैं, उसके साथ साथ ब्लैडर में अगर यूरिन रिटेंशन है उसको भी क्लियर करने के लिए मदद करते हैं ये शतावरी। तो सोचिए शतावरी भी मेल के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ कांचना, ये कांचना क्या है, ये भी एक हर्ब्स है, आपको दिखाई दे रहा है फोटो, ये भी एक हर्ब्स है। कांचना इज फेमस फॉर हर्ब्स फॉर मेंटेनिंग प्रोस्टेट हेल्थ, मतलब प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए, मतलब ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए ये हर्ब्स काम करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल साइज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बाय सपोर्टिंग बैलेंस सेल प्रोडक्शन। तो सोचिए जो मैं बता रहा था, तो प्रोस्टेट को हर तरफ से उसको रिकवरी देने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, आप सोचिए आपका इन्फ्लेम, जैसे आप लोग को बोल रहा था दवा ले लिया वो कम हो जाते हैं फिर भी बढ़ जाते हैं, तो हम लोगों का जो पहला 3 इंग्रेडिएंट्स था वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मदद करते हैं। एज वेल एज कांचना क्या करते हैं, उसका साइज को मेंटेन रखने के लिए मदद करते हैं। कांचना का क्या काम है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड को इंटैक्ट रखने के लिए, मतलब हम जिनको ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं हुआ वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सोचिए जिनको कोई सोच रहा है हमको तो नहीं हुआ, हमको ये सिम्टम नहीं महसूस हो रहा है, मगर आप ऐसा बता नहीं सकते वो फ्यूचर में आपको नहीं होगा। अगर फ्यूचर में ना हो उसके लिए ये प्रोडक्ट आपके भी, आपको मतलब हर मेल के लिए भी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो कांचना का काम क्या है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको साइज को मेंटेन रखने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद शिलाजीतु, शिलाजीतु मतलब शिलाजीत, शिलाजीत के बारे में आप लोगों को पता है, अब नाम भी सुने हैं। इट हेल्प इन सपोर्ट द एनर्जी लेवल, मतलब ये एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। ऑल्सो इज द बेनिफिट ऑफ सपोर्टिंग द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को मेंटेन रखने के लिए ये शिलाजीत मदद करते हैं। तो सोचिए ये शिलाजीत के बारे में हम लोग पहले भी सुने थे, इसका एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों को पहले से थोड़ा बहुत पता था, मगर इसका बहुत सारा एक्टिविटीज है शिलाजीत का। तो शिलाजीत जो है वो शिलाजीत का जो एक्टिविटी, तो एक तो एनर्जी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक को मेंटेन रखने के लिए मदद करते हैं। तो सोचिए, तो जिसका नहीं हुआ है उनको भी चाहिए ना, इसको अपना प्रोस्टेट ग्लैंड को बरकरार रखने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को हर मेल को आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड अबव हम लोगों को लेना होता है। ऐसे नहीं कि आप 40 एंड अबव अब लॉन्ग टर्म पे लीजिए, मगर 6 महीने के लीजिए, आप 3 महीने गैप कर दीजिए फिर 6 महीने के लीजिए, क्योंकि हमारा एक्टिविटी काम के हिसाब से हम लोग पूरा एक्टिविटी मेंटेन कर नहीं सकते। इसके लिए हम लोगों को ये प्रोडक्ट उसको सपोर्ट करने के लिए मदद करेंगे। फिर क्या हुआ, गोक्सुरा, ये भी एक हर्ब्स है, आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, जो कि गोक्सुरा इज अ हर्ब दैट इज बोथ स्वीट एंड कूलिंग एंड आल्सो हैज एन affinity to the whole urinary and genetical tract। तो ये पूरा urinary and genetical tract को मेंटेन रखने के लिए, ठीक रखने के लिए ये मदद करते हैं। तो इसको कूल एंड स्वीट, मतलब अच्छी तरह, मतलब कूल, इट्स मतलब मैं सिंपल वे में मैं बोलना चाहता हूँ, उसको ठीक मतलब बेहतर रखने के लिए, कूल रखने के लिए ये मदद करते हैं गोक्सुरा, जो कि वो ट्रैक, जो यूरिनरी ट्रैक एंड जेनेटिकल ट्रैक जो है उसको ठीक रखने के लिए ये मदद करते हैं। तो सोचिए शिलाजीत जो है यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ठीक रखने में मदद करते हैं शिलाजीत, और गोक्सुरा भी ये ठंडा रखने के लिए, सही रखने के लिए मदद करते हैं। उसके साथ साथ इट्स अ टॉनिक फॉर द किडनी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज द सपोर्ट द हेल्दी फ्लो ऑफ यूरिनेशन। तो सोचिए ये किडनी को भी मदद करते हैं गोक्सुरा। तो सोचिए प्रोस्टेट के साथ साथ आप किडनी को भी हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। ये प्रोस्टेट क्या है, यही ना। तो यही जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हर इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्टिविटीज, इट्स अ टीम वर्क
ये सिर्फ वो यूरिनरी ट्रैक या यूरिन ब्लैडर ये प्रोस्टेट के लिए नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारा ऑर्गन्स को भी मेंटेन रखने के लिए ये मदद करते हैं। तो यूरिन को अच्छी तरह पास करने के लिए ये मदद करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ठीक रखने के लिए भी मदद करते हैं। तो देखिए इट्स अ टीम। तो उसमें क्या था, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और लास्ट में जो था वो क्या था, वो प्रोस्टेट का साइज को ठीक रखने के लिए। जैसे शिलाजीत गोक्सुरा वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक को ठीक रखने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए मदद करते हैं। इसके बाद जो है अपराजिता, ये जो फ्लावर जो है सभी को पता है, इट्स अ कॉमन फ्लावर, हम लोगों को पता है अपराजिता फूल जो हम लोग बोलते हैं बंगाल में। तो ये अपराजिता भी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो सोचिए ये सारी कॉमन प्रोडक्ट है, इसमें इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये अपराजिता में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो कि सो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रोस्टेट फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज। तो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये अपराजिता में, जो कि ये हमारा फ्री रेडिकल जो टॉक्सिन निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं यूरिन के जरिए, उसके क्या करते हैं, उसका जो डैमेज जो पहुंचाते हैं हमारा सेल को, उसको रोकने के लिए ये बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहले देते थे क्रैनबेरी, वो भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अभी इसमें इसके अंदर पूरा कॉम्पैक्ट हम लोगों को मिल गया प्रोस्टेट केयर में, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करते हैं, और प्रोस्टेट को और पूरा फ्री रेडिकल से बचाने में ये मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो सोचिए इट्स अ टीम वर्क, बहुत सारा काम। देखिए एक इन्फ्लेमेशन बहुत सारा, और सुपारी अब सभी को पता है, सुपारी के बारे में बहुत सारे यूज कर रहा होगा पान के साथ। इट्स इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स, ये सुपारी हर ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूडिंग द ब्रेन। सोचिए कितना सारा, ब्रेन को भी मदद करते हैं, हार्ट, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इतना सारा ऑर्गन्स को ये मदद करते हैं ठीक रखने के लिए। और इसके साथ साथ स्पेशली प्रिवेंट द कॉज ऑफ एनलार्जमेंट, ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से ये बचाते हैं ये सुपारी, ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से ये कम करने के लिए ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये मदद करते हैं एनलार्जमेंट से, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से ये मदद करते हैं ये सुपारी। तो सुपारी से कॉमन बहुत सारे आदमी लिया होगा, पान के साथ इसको ये कॉमन प्रोडक्ट है। तो सोचिए कितना सारा। फिर मैं दोबारा देखिए, पहला पुनर्नवा, जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, ओवरकम करने में मदद करते हैं। बरून, ये भी वही करते हैं इन्फ्लेमेशन, मतलब एक इंग्रेडिएंट से नहीं, बहुत सारा सपोर्ट दिया है कंपनी ये प्रोडक्ट में। सतावरी वो करते हैं, उसके साथ साथ कांचनार आपको साइज को मेंटेन, मतलब ग्लैंड को मेंटेन रखने के लिए मदद करते हैं। इसके साथ साथ शिलाजीतू ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। गोक्सुरा भी वही करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जेनेटिकल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को ठीक रखने के लिए मदद करते हैं। उससे साथ साथ किडनी को भी मदद करते हैं ठीक रखने के लिए। अपराजिता इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड द फ्री रेडिकल डैमेजेस थ्रू द ट्रैक एंड ब्लैडर। उसके साथ साथ सुपारी के लिए बोले हैं वो ब्रेन, और उसके साथ साथ लंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी ओवरकम करने के, ठीक रखने के लिए मदद करते हैं, एंड एनलार्ज को भी प्रिवेंशन देते हैं एनलार्जमेंट से भी। तो सोचिए ये सारी कॉम्पोजिशन जो है, जो सब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में सभी को पता चल गया, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा, क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस इसलिए किया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कौन सा इंग्रेडिएंट्स क्या करने में मदद करते हैं। और इसमें जितना सारे इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, सभी को पता था पहले ही से। आयरन तो प्रोसेस करके बेनिफिट्स क्या है सोचिए। सपोज द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का नॉर्मल फ्लो में ये मदद करते हैं, यूरिनेशन, नॉर्मल यूरिनेशन के लिए। इम्प्रूव यूरिनेशन, इंक्लूड यूरिन रिटेंशन, मतलब अगर यूरिन रिटेंशन है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं ये प्रोस्टेट क्या है, ताकि वो नहीं रहे। और मेंटेन द नॉर्मल साइज,
प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉर्मल साइज को मेंटेन रखने के लिए मदद करते हैं, जो अभी अभी मैंने बोल रहा था, एंड वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि कांचना इसको मदद करते हैं टू मेंटेन द नॉर्मल साइज एंड वेट, जो अभी अभी मैं बोल रहा था। उसके साथ साथ प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेसिव ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो अभी अभी बोल रहा था। जो हम लोग क्या करते हैं, एनलार्जमेंट में बहुत सारा मेडिकेशन ले लिया और वो कम हो गया और फिर छोड़ दिया, फिर वो दोबारा इन्फ्लेम हो सकते हैं। मगर ये प्रोस्टेट क्या क्या करते हैं, फर्दर आपको नहीं होगा इसके लिए ये मदद करते हैं। तो अगर किसी को नहीं हुआ वो भी लिया, उसको फर्दर इन फ्यूचर नहीं होने वाला है, जो अभी अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था। उसके साथ साथ क्या, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ का क्वालिटी। जो आप लोग अभी तक वो फैमिली के साथ किसी जगह जा नहीं सक रहा था, आप ट्रैवलिंग कर नहीं सक रहा था, आपको रात को स्लीप नहीं हो रहा था, तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्ट्रेस टेंशन फ्री लाइफ, आपको स्ट्रेस और टेंशन, क्योंकि आपको टेंशन रहेंगे, अभी पिस्सा लग रहा है, मैं जा नहीं सक रहा, और कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम आपको अंदर ही अंदर जो महसूस हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है। तो इसके साथ साथ क्या, नो स्लीपलेस नाइट, मतलब पहले जो आप थोड़ा थोड़ा पिशअप करने के लिए उठ रहा था, बार बार 3-4 बार उठ रहा था, आपको अच्छी तरह नींद नहीं हो रहा था, तो वो भी ओवरकम हो जाएंगे। उसके साथ साथ क्या हुआ, आपको नो वरी ऑफ ट्रैवलिंग, जो आपको प्रॉब्लम जो बता रहा था, जो सिम्टम जो बता रहा था, आपको ट्रैवलिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिविंग लाइफ ऑफ द फुलेस्ट, मतलब पूरा आप लाइफ जी सकते हैं, पूरा लाइफ आप जी सकते हैं। क्लियर, पूरा लाइफ आप जी सकते हैं। इसके साथ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूरिन इनकॉन्सिडर एज टैबू, जैसे वो जो आपको स्टोरी के लिए बोला था। तो आपको अगर कोई भी एजेड पर्सन आपको फैमिली में है तो उनके साथ बात कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको शेयर कीजिए इसके बारे में। हेल्प योर लव्ड वंस इन गेटिंग रीड ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, क्योंकि ये आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड 45 मैक्सिमम आदमी इसको फेस कर रहा है और इसको क्या डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। तो आप कोई भी एजेड पर्सन से बात कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको सिम्टम के बारे में पता चल गया, अगर सिम्टम के बारे में पता चल गया तो उनके साथ डिस्कस कीजिए डिटेल्स में, और उनको तुरंत ये प्रोस्टेट क्या रिकमेंड कीजिए। ठीक है। उसके साथ साथ ये जो अभी अभी पहले बोल रहा था, छोटे सी उम्र में पापा मम्मी हम लोगों को ध्यान देते थे, अगर हमारा कोई बुखार आता था या प्रॉब्लम हो रहा था वो लोग ध्यान देते थे। मगर एट द एज में हम लोगों को भी उनको फोकस करना है, उसको थोड़ा फोकस करना है ताकि वो भी प्रॉब्लम फेस नहीं करें। तो अगर उनका कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों को मदद करना होगा उनको। क्लियर। तो टेक केयर ऑफ देम, ऑल द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेना है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को बड़ा किया है, बहुत सारा पेन उन लोगों ने सहा था, और हम लोगों को भी वो देखना होगा ताकि और पेन वो नहीं सहे। ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आयशंती का जो डोजेस लिख लीजिए, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर फूड। ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा है तो एक करके दिन में 3 बार या 2 करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। पहले किसी को ये दीजिएगा, रिकमेंड कीजिए 1 करके दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ये लिख लीजिए, काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। आप अगर मेरे को फोन करके पूछिएगा, आपको डोजेस नहीं बताऊंगा, आप डोजेस लिख लीजिए। डोजेस के बारे में आपको जानना है तो जूम पे ही आना होगा, क्योंकि सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सभी को। यार आयुष्यांत का आपको MRP-DP के बारे में पता है। इसके बाद जो प्रॉब्लम, जो कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम है, देखिए जो बहुत तरीका है आपको ओवरकम करने के लिए। कॉस्टिंग है 500 to 600 पर मंथ, फिर उसके बाद 400 to 800 पर मंथ। मिनिमम जो लेप्रोस्कोपी का 5.5 से 6 लाख, तो सोचिए 5.5 से 6 लाख लगता है। सर्जरी में भी 4.5 से 5 लाख लगता है, मगर आयुष्मान प्रोस्टेट के पर मंथ 450 ओनली, 450 पर मंथ के हिसाब से सबसे cheapest way to recover the prostate problem, the cheapest way to recover the prostate problem। थोड़ा दिमाग में डाल लीजिए,
ताकि आपका फैमिली में जो बुजुर्ग है उनको आप हेल्प कर सके। उनका दुआ मिल गया तो आप सोचिए आपको सक्सेस मिल गया। क्लियर? तो उसके साथ साथ आश्रम से जो आयुर्वेदिक नेचुरल है 100% आपका वेजिटेरियन है। 1 मंथ कॉम्प्लीटेड डोज जो है एक डब्बा में इकोनॉमिकल है, सेफ और लॉन्ग टर्म यूज आप बहुत दिन से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल्स में इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आया तो मतलब इन फ्यूचर आपको ये सिम्टम नहीं आने वाला है। उसी हिसाब से हम लोगों को मेंटेन रखना है। क्लियर? हेल्प्स योर लव्ड वन इन प्रिवेंटिंग पोस्टल एनर्मी। तो कैसे कीजिएगा ये पोस्टेड केयर को आप शेयर कीजिए मैक्स टू मैक्स, ताकि उन लोगों को ये दिन देखना नहीं होगा। अगर कोई फेस कर गया वो भी रिकवर कर हो जाएंगे। अगर रिकवर होगा आपको आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद को लेके आगे आप निकल जाएंगे। या थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, स्टॉप स्क्रीन